ग्राफिक डिज़ाइन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए साई टेक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ कोरल ड्रॉ। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एक सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है जो कि आप सबको आई थिंक पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। वो टूल है शेप टूल। शेप टूल बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है फ्रेंड्स, और इस टूल को बगैर समझे आप कोरल पे अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर स्टेप पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इनकेस अगर कोई भी आपको लोगो बनाना है, आइकन बनाना है या कुछ भी ड्रॉ करना है जो कि आपके पास कोई अगर फिक्स शेप से कुछ अगर अलग है, जो कि आपको कुछ अगर क्रिएट करना है, तो फ्रेंड आपको जो है शेप टूल की आपको हेल्प चाहिए होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं शेप टूल में किस तरीके से हम काम करते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। शेप टूल काफ़ी थोड़ा सा टेक्निकल टूल है, और जब तक उस टेक्निकल चीज़ को आप नहीं समझ पाओगे तो डेफिनेटली आप अच्छे से चीज़ों को बना नहीं पाओगे कोरल में। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, हर एक स्टेप को आपको ध्यान से समझना है, तभी आई होप आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो जो फर्स्ट टूल है हमारा पिक टूल। देन पिक टूल मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, तो आप मेरे वीडियोस में जाके चेक कर सकते हो। सेकंड टूल जो है हमारा वो है शेप टूल। शेप टूल, जैसे कि फ्रेंड्स आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक शेप टूल है। किसी भी शेप को काम करने के लिए आपको इसको बनाना पड़ता है। सपोज मैं यहाँ से एक लाइन अब ड्रॉ करता हूँ। तो फ्रेंड्स, लाइन कुछ लोग गलत ड्रॉ करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पर इस टूल पे आप आएंगे। ये फ्री हैंड टूल है। आप सिंपल एक क्लिक करेंगे और आप देख पाओगे क्लिक करने के बाद इस तरीके से होता है। ठीक है, मूवमेंट आती है लाइन में। तो आप शिफ्ट जैसे आप प्रेस करोगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन आपकी बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप एक स्ट्रेट लाइन आप बनाओगे, और अब आप इसके बाद शेप टूल पे आते हैं। अब हम इस लाइन से आप देखोगे यहाँ पर हमारे दो पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। हम यहाँ सिंपल क्लिक करेंगे, तो जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो जो शेप टूल है उसकी प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ पर हाईलाइट हो जाती है। आप देखोगे यहाँ पर ऊपर जो है वो इसकी प्रॉपर्टी जो हाईलाइट हो जाती है। तो यहाँ हमारी एक नॉड है, एक हमारी यहाँ पर है। इनकेस अगर हमें कोई भी नॉड को बीच में, अगर सपोज मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पर देखोगे पहला टूल आता है कन्वर्ट टू कर्व का टूल। कन्वर्ट टू कर्व के टूल में जैसे आप यहाँ पर कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ देखोगे दो हैंडल्स आपको नज़र आएंगे, जिससे आप इस बेसिकली लाइन को चेंज कर सकते हो किसी भी शेप में। आप कहीं किसी भी डायरेक्शन में बेसिकली इसको मूव कर सकते हो। तो फ्रेंड, ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि आपने सिंपल एक लाइन ड्रॉ की है। लाइन ड्रॉ करने के बाद जैसे आपने क्लिक किया तो वहाँ कन्वर्ट टू कर्व का ऑप्शन आ गया। अब सपोज हमें यहाँ पर कुछ एडिशन, एक और नॉड ऐड करनी है, तो मैं इस यहाँ एक पॉइंट पे डबल क्लिक कर दूंगा, या यहाँ मैं एक क्लिक करता हूँ और यहाँ आप देख रहे हो ऐड नॉड का ऑप्शन है, वो मैं क्लिक करूँगा तो दोनों बात बराबर है। अभी मैं नॉड को यहाँ से माइनस कर सकता हूँ या डिलीट कर सकता हूँ, ये बहुत ही ईजी ऑप्शन है। यहाँ मुझे सपोज अगर नॉड चाहिए, जैसे अभी यहाँ हमें मिल गई है, तो आप फ्रेंड देख पा रहे हो कि बाकी और प्रॉपर्टीज़ भी हाईलाइट हो गई हैं। तो मीन्स अब इस नॉड पे ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो सकती हैं। तो जो पहली जो प्रॉपर्टी है वो है ब्रेक कर्व। ब्रेक कर्व मीन कि हमें यहाँ से ब्रेक करना है, जो नॉड है वो उसको हमें ब्रेक करना है, उसको अलग करना है। तो फ्रेंड, हम थोड़ा जूम करके देखते हैं कि ब्रेक करने के बाद क्या आता है। तो फ्रेंड, आप देखोगे कि जो ऑलरेडी हमारी एक लाइन थी और जो हमने नॉड ऐड, जहाँ से नॉड हमने ऐड की है, तो वहाँ पर ब्रेक हो गया है। और ब्रेक करने के बाद हमारे पास दो लाइंस बन गई हैं। एक हमारे पास ये छोटी लाइन है, अभी मैं इसको ब्रेक अपार्ट कर देता हूँ। हमारे पास छोटी लाइन है और एक ये हमारे पास बड़ी लाइन है। तो फ्रेंड, आप समझ पाए होगे कि किस तरीके से ये टूल काम करता है। मैंने कंट्रोल जेड किया है, दोबारा से अनग्रुप मतलब कंट्रोल जेड कर लिया, तो हम वापस उसी जगह पर आ गए। सेकंड टूल आता है मेक नॉट अ कस्प। मेक नॉट अ कस्प का मतलब होता है कि यहाँ अगर सपोज मैं मूव कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो कि ये दोनों ही पार्ट, दोनों ही पोर्शन जो है वो मूव कर रहे हैं। बट हमें राइट हैंड साइड वाला ये पोर्शन अगर हमें मूव कराना है, इस पोर्शन को, और मैं नहीं चाहता कि ये वाला पोर्शन आपका मूव हो, तो यहाँ मैं यूज़ करूँगा मेक नॉट अ कस्प। तो आप फ्रेंड्स देख पा रहे हो कि यहाँ पर मेक नॉट अ कस्प करने के बाद जो है वो एक ही नॉड आपकी मूव हो रही है, दूसरी नॉड मूव नहीं हो रही है। आप यहाँ इसको अलग तरीके से मूव कर सकते हो और इसको मैं अलग तरीके से मूव कर सकता हूँ।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, बट कभी कभी किसी कंडीशन के अंदर जो है वो इस टूल की हमें काफ़ी ज़रूरत होती है। तो हमें, अगर हम नहीं चाहते किसी नॉट के किसी एज को हम हिलाना, या वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, तो हम उस जगह पर इसको यूज़ करते हैं। अब जो ये जो हमारा पॉइंट बन गया है, तो यहाँ हम ये दोनों ही जो है आपके स्मूथ करते हैं नॉट को। जैसे लिखा हुआ है स्मूथ नॉट पे हमने यहाँ सिंपल क्लिक किया, और जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ से ऑटोमेटिकली, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, अभी देखो पॉइंटेड नॉट है, मैं यहाँ जैसे क्लिक करता हूँ तो उसके बाद स्मूथ नॉट पे हमारा क्लिक हो जाता है, तो ये नॉट जो है हमारी स्मूथ हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि यहाँ नॉट ऐड है, नॉट माइनस है, उसके बाद यहाँ पर अगर आपको ब्रेक कर्व है। अब यहाँ आती है कि ये जो आ रहा है स्ट्रेट लाइन, तो ये जो है जहाँ भी उसको कर्व मिल रहा है, सपोज मैंने ये आपका सिलेक्ट किया है, अब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, मैं कंट्रोल Z करके दिखाता हूँ आपको। सपोज मैंने ये यहाँ क्लिक किया, और ये जो हमारी दूसरी नॉट है, अब इस नॉट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो देन इतना ये जो पोर्शन है और स्ट्रेट हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, अब मैं स्ट्रेट करता हूँ, तो आप देख रहे हो कि यहाँ ये लाइन भी पूरी तरीके से स्ट्रेट हो गई है। तो ये हमारा इस टूल से होता है, कन्वर्ट टू लाइन स्ट्रेट। जो लाइन हमारे पास ऑलरेडी कर्व थी, तो वो हमने इस टूल से स्ट्रेट कर दी है। नेक्स्ट टूल जो आता है वो आपका आता है क्लोज। नेक्स्ट टूल आपका आता है क्लोज कर्व। क्लोज कर्व में आपका क्या होता है, सपोज ये जो नॉड है, मुझे इसको पूरी तरीके से बंद करना है। सपोज यहाँ मुझे इसमें कलर अगर फिल करना है, तो मैं कलर फिल नहीं कर पाऊँगा, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करके आपका क्लोज कर्व कर देता हूँ। तो आप यहाँ फ्रेंड देखोगे कि वो जो नॉड है मेरी ऑटोमेटिकली क्लोज हो गई है। मैं एक बार आपको दोबारा दिखाता हूँ। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, और इस पोर्शन पे आने के बाद ये दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, और ये जो है आपका क्लोज कर्व का जैसे मैंने ऑप्शन किया, तो आप देखोगे कि जो नॉट है हमारी वो क्लोज हो गया है, और हमारे पास ये ऑब्जेक्ट एक बन गया है। ये इसको इस तरीके से भी समझते हैं कि सपोज हमारे पास कोई बॉक्स है, और हमने इसको कन्वर्ट टू कर्व कर लिया। कन्वर्ट टू कर्व, कंट्रोल Q आप प्रेस करेंगे तो आप कन्वर्ट टू कर्व कर पाएंगे। अब यहाँ से मैंने इस नॉट को यहाँ से हटा दिया, या ये हमारा एक गैप आ गया। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर क्लोज कर्व का ऑप्शन आ गया है। तो ये आप देखोगे कि किस तरीके से जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा बंद हो गया, क्योंकि जब तक आपका ये क्लोज नहीं है, आपका ये जब तक बंद नहीं होगा, जब तक इसके अंदर कोई भी कलर आप फिल नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको बंद करने के लिए हम ऑटोमेटिकली इसको यहाँ पर क्लोज कर्व करेंगे, देन उसके बाद इसके अंदर जो ये हो जाएगा बंद। नेक्स्ट आपका आता है कि स्ट्रेच्ड और स्केल नॉट्स। अब जो भी आप नॉड को सिलेक्ट करोगे, तो उसके बाद आप यहाँ देखोगे कि वो दोनों नॉड को स्केल कर सकते हो आप। यहाँ मैंने सपोज क्लिक किया, आप इस नॉड को स्केल तो वैसे भी कर सकते हो। सपोज ये मैंने तीनों नॉड सेलेक्ट किए हैं, यहाँ पर आप आओगे तो आप देखोगे ये तीन नॉड जो डार्क ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रही हैं, तो वो आप नॉड को अपने अकॉर्डिंग आप स्केल कर सकते हो इन तीनों नॉड को। इसी तरीके से आप पर्टिकुलर इन दो नॉड्स को रोटेट कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये बहुत ही कम यूज़ में आता है, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत इनकी नहीं पड़ती है। स्टार्टिंग के जो 3-4 टूल्स हैं मेन, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो हार्डली कभी किसी आर्टवर्क के अंदर आपको यूज़ में आए। तो इसीलिए मैं सिर्फ आपको बस बता रहा हूँ कि ये किस तरीके से जो है वो टूल्स आपके काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो थी वो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी और टूल्स मैं आगे दूसरे वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है हमारा स्मूथ टूल। स्मूथ टूल में बहुत ही सिंपल सी बात है कि ये हम सपोज़ कोई डिज़ाइन बनाते हैं, यहाँ से यहाँ तक मैंने स्ट्रेट यूज़ किया है, और उसके बाद मैंने इसी फ्री हैंड टूल से जो है वो इस टाइप का एक पैटर्न, या मतलब इस टाइप से मैनुअली कुछ बना लिया है। तो फ्रेंड्स, आप देखोगे जब मैंने मैनुअली स्ट्रेच करके इस तरीके से दबा के एज अ पेंसिल की तरह इसको यूज़ किया है,
तो आप इसको देख पाओगे कि यहाँ बहुत सारी नॉट्स हमारे पास आ गई हैं, लेकिन हमें इस तरीके का जिगजैग पैटर्न नहीं चाहिए, हमें स्मूथ करना है इसको। तो आप देखोगे यहाँ से ये स्मूथ टूल है, मैं यहाँ देखो 20 mm का दिया हुआ है इसका जो साइज़ है, तो वो मैं अभी 10 mm कर लेता हूँ। तो 10 mm के बाद जैसे आप इसको अप्लाई करोगे, यहाँ मैं सिलेक्ट करता हूँ पहले, उसके बाद जब स्मूथ टूल जब आप यहाँ अप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि आप ये सारी नॉट्स को बहुत ईजी तरीके से स्मूथ कर रहे हैं। अब देखो नॉट्स भी हमारी कम हो रही हैं और जो भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो काफ़ी स्मूथ हो रहा है। तो फ्रेंड्स आप देखोगे कि स्मूथ टूल वैसे काफ़ी इम्पॉर्टेंट टूल है। अगर कोई बीच का आपको चीज़ें बना रहे हो या बटरफ्लाई वाला जो जिगजैग सपोज इस तरीके से आपको मैनुअली अगर कुछ बनाना पड़ता है तो या कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये तो मैं इसको सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा था कि किस तरीके से आप जो है वो इसको यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड जैसे मैंने भी आपको बताया इसके नॉट्स जैसे अभी खुले हैं, तो मैं यहाँ पर इसको अगर कलर फिल करना है तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ क्लोज़ करता हूँ। अब मैं इसमें कलर इजीली फिल कर पाऊँगा। तो आप इसको समझ गए होंगे स्मूथ टूल को। सेकंड टूल हमारा जो आता है वो है, नाम से आपको पता चलता है, जस्ट लाइक अ स्मीयर टूल है। स्मीयर टूल्स मतलब जैसे हम यहाँ मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको कि जैसे ये वाला हमारा टूल है और यहाँ हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, इस टूल की हेल्प से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो ये हम इसकी स्मीयर बना सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ सबसे पहले और ये आप देखोगे कि यहाँ आप अंदर इस तरीके से मैंने एक हल्का सा इफेक्ट दिया है इसको। तो आप ये बाहर भी कर सकते हो और इसको इस तरीके से आपको कोई भी आर्टवर्क के अंदर जो है आप इस तरीके का अगर कोई इफेक्ट देना चाहते हो तो आप इजीली कर पाओगे, क्योंकि मैनुअली अगर इस चीज़ को अगर आप बनाओगे तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इस टूल की हेल्प से आप सिंपल जो है कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाते हो और उसके बाद आप इसको करते हो तो यहाँ बहुत ही इजी तरीके से आपका बन जाता है। तो ये फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। यहाँ आप कोई भी कलर आप फिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्मीयर टूल में तो आपका ये है। नेक्स्ट टूल आपका आता है ट्विल टूल। जैसे कि आपको देखने में भी ये आई थिंक आपको समझ आ जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पर कोई एक शेप एक मैं बना लेता हूँ जल्दी से, और यहाँ मैंने इसमें इस तरीके की एक शेप बना ली है। सपोज इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये जो है बीच में हमें इस तरीके से अगर दिखाना है तो यहाँ मैं इसको 10 वैल्यू लेता हूँ और यहाँ आप देखोगे कि इस तरीके का ये इस तरीके से आप ले लो, ऐसा एक आपका डिज़ाइन बन जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें एज सच कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहाँ आप देख रहे हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम करेंगे तो वो उसको इवन आप अगर इसको लाइन से अगर आप समझो तो थोड़ा ज़्यादा इजी होगा आप लोगों के लिए। अब ये लाइन पे अगर आप कर रहे हैं हम तो इस टाइप के चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आई होप आपको ये टूल समझ आ गया होगा। दूसरा है अट्रैक्ट टूल। अट्रैक्ट टूल्स जो है वो नॉड्स को अट्रैक्ट करता है। जितनी भी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर नॉड्स हैं, सपोज इसके अंदर हम इसी को ले लेते हैं,
यहाँ हमारे पास ये जो आपको देख रहे हो जो नॉड्स हैं, ये इन नॉड्स को अट्रैक्ट करता है। तो ये किस तरीके से काम करता है, तो ये जितना बड़ा मेरे डाई के अंदर, जितना बड़ा मेरा जो ब्रश का जो मैंने इसका साइज़ लिया है, ठीक है, टूल का जो साइज़ है, इस टूल के साइज़ के अंदर हमारे 3 नॉड्स आ रहे हैं, की नॉड्स है, की नॉड है, की नॉड है। तो अब आप ये देखोगे तो ये इन तीनों पे ही इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। अभी आप देखोगे सिर्फ 2 नॉड हैं, तो ये इन दोनों के साथ काम करेगा। अभी आप देखो ये काफ़ी सारे बीच में नॉड्स आ रही हैं, तो ये इन सभी नॉड्स को लेके काम करता है। तो ये नॉड्स को बेसिकली अट्रैक्ट करता है, और जिस भी मूवमेंट में आप मूव कराएंगे तो आपको उसी तरीके से ऑब्जेक्ट की जो शेप है वो आपका चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है रिपल। रिपल भी लगभग कोई इसी तरीके का टूल है, लेकिन इसके अंदर क्या करता है, ये जो नॉड है, जितना जैसे सपोज हमारी ये वाली जो नॉड 2 नॉड नज़र आ रही है, तो ये क्या करता है, जो हमारा बीच में जो प्लस वाला जो मार्क है, ये इन नॉड्स को उससे दूर कर देता है। जैसे मैं अभी यहाँ प्रेस करूँगा तो अब आप देखोगे कि जैसे मैं उसको दबा के रखूँगा तो ये यहाँ मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो दूर जा रहा है। ये क्या करता है, नॉड्स को दूर करता है। अब देखो यहाँ पर, तो आप इसका यूज़ कैसे भी कर सकते हो। इनकेस अगर आपने सपोज़ मैंने यहाँ पर एक शेप ली है और मुझे अगर क्लाउड अगर बनाना है तो उस केस में डेफिनेटली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इनके यहाँ पर मैंने ये लिया है, और ये जो टूल मैंने लिया है, यहाँ मैं कन्वर्ट टू कर्व कर देता हूँ। ये टूल मैंने लिया है और इसका साइज बड़ा कर देता हूँ। तो अब आप देखोगे तो यहाँ हम इस तरीके से कोई भी चीज़ को बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जहाँ भी मुझे लग रहा है तो आपको ये शेप मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये एक बेसिक सी शेप जो है वो आपको इसमें बना सकते हो इजीली। तो ये सारी आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, इनकेस जो भी चीज़ें आप अगर बना रहे हो तो। दूसरा इसी टूल में आता है स्मज टूल। स्मज टूल किस तरीके से काम करता है फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान से देखना। स्मज टूल में ये जो हमारा टूल है और इस टूल के बीच में जो ब्लैक कलर का एक जो आपको छोटा सा पॉइंट दिख रहा होगा, अगर ये पॉइंट आपका अंदर है तो फ्रेंड्स आप देखोगे इसका क्या इम्पैक्ट होता है, ये बाहर की तरफ एक्सटेंड कर देता है, लेकिन आपको इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही रखना पड़ेगा ये पॉइंट। आप देखोगे ये बाहर की तरफ एक्सटेंड करेगा। अगर आप ये वाला ब्लैक पॉइंट अगर आप बाहर रखते हो और जब आप प्रेस करते हो तो ये इम्पैक्ट अंदर की तरफ करेगा। अगर कोई चीज़ हमें कटी हुई दिखानी है या काट के दिखानी है या ऐड करनी है या सब्सट्रैक्ट करनी है, हम दोनों ही कंडीशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। आप देखो ध्यान से, मतलब जो है मेरा ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर जो अगर आप ये देख रहे हो इस टूल के अंदर जो ब्लैक पॉइंट है, अगर ये पॉइंट अगर मैं बाहर रखता हूँ तो ये अंदर की तरफ काम करता है, अगर ये मैं अंदर की तरफ रखता हूँ तो ये बाहर की तरफ काम करता है। तो ये इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। दूसरा है ये टूल देख के आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा किस तरीके का टूल है। ये रफ एंड एज टूल है। इस टूल के अंदर सपोज अगर मुझे एक मैंने सिंपल लाइन ड्राइंग इसमें यहाँ पर फ्री हैंड टूल से मैं एक लाइन बना लेता हूँ यहाँ पर, और इस लाइन के ऊपर मुझे जिगजैग पैटर्न अगर सपोज बनाना है तो मैं इस टूल की हेल्प से बहुत ही आराम से मैं ये पैटर्न बना सकता हूँ। तो मैं इस टूल को यहाँ बीच में रखूँगा और शिफ्ट प्रेस करूँगा और आप देखोगे कि किस तरीके से मुझे ये पैटर्न मिल जाएगा। तो अगर आपको वायर बनानी है या आपको इस तरीके की कहीं भी एजेस के ऊपर इस टाइप का इम्पैक्ट अगर आपको दिखाना है, या आपको स्टैम्प सपोज अगर आपको बनानी है, अगर आप ये ऐसे लेते हैं और इस शेप के ऊपर भी यहाँ अगर मैं कम कर देता हूँ जिगजैग पैटर्न तो वो थोड़ा सा कम आएगा इसमें, आप देख पा रहे हो। तो ये इस तरीके से हम एज एन पैटर्न में भी यूज़ कर सकते हैं इसको। तो ये इस तरीके के जो कट्स होते हैं वो आपको दिखाने के लिए ये टूल आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स लगभग इसके अंदर जितने भी हमारे टूल्स हैं वो हमने इसमें कवर किए हैं,
और आपको इन टूल्स से थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करोगे तो डेफिनेटली आप ये समझ पाओगे कि कौन सा टूल किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टूल है वो यूज़ किया जाता है वो है आपका शेप टूल, क्योंकि शेप टूल इतना बेसिक टूल है और इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि आप जितना ज़्यादा अच्छे से इसको प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप कोरल में किसी भी तरीके का काम आप कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप इसमें परफेक्ट बन जाओगे तो कोरल के अंदर आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, कोई भी आइकन लोगो आप बना सकते हो। तो मैं इतना ही जानता हूँ कि जब तक आप इस टूल को ढंग से समझोगे नहीं तो जब तक कोरल पे आप कभी काम नहीं कर सकते। शेप टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोरल सीखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप कर देना। इन केस अगर कोई आपको डाउट्स हैं तो डेफिनेटली आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैं पूरा ट्राई करूँगा उस चीज़ को सॉल्व करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।